ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज का ओवरव्यू पाने के लिए हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक वायरस फैल गया है और अब इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बीज की तादाद हो चुकी है। ज़ॉम्बीज इंसानी दिमाग को खाना बहुत पसंद करते हैं और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े की सवारी करता हुआ महल में पहुंचता है। इस आदमी का नाम विलियम डॉर्सी है और ये एक कर्नल है। और अब डॉर्सी को पता चलता है कि इस महल में आज एक पार्टी है। इस महल में एक आदमी है जो कि जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और अब डॉर्सी महल में आकर एक लेडी से पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब वो लेडी डॉर्सी को भी पार्टी में आने के लिए कहती है। तभी डॉर्सी के पास एक आइडिया था कि वो कैसे उस आदमी को पकड़ सकता है। डॉर्सी के पास एक बोतल थी, उसमें कुछ मक्खियाँ थी। वो उन मक्खियों को पार्टी में छोड़ देता है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मक्खियाँ मरे हुए इंसानों पर जल्दी जाती है और पार्टी में वो मक्खियाँ एक आदमी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। और इस बात से पता चलता है कि वह आदमी मरा हुआ है और वो जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी डॉर्सी उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। और फिर वो देखता है कि उसके ऊपर ज़ॉम्बी के काटने के निशान थे। फिर डॉर्सी लेडी से पूछता है कि क्या इनका कोई करीबी पार्टी में मौजूद है, क्योंकि वो लोग भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन सकते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि इस आदमी के अलावा इसका कोई भी करीबी इस पार्टी में मौजूद नहीं है। और ये सुनकर डॉर्सी वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ की मैड उस मरे हुए आदमी की भतीजी को रूम में चेक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई है और उसने एक सर्वेंट को भी मार दिया है। और वो उस मैट पर भी हमला कर देती है और देखते ही देखते महल के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर 5 बहनें अपनी मॉम और डैड के साथ रहा करती थी। और उन 5 बहनों ने अपने फादर से फाइट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था और साथ ही वो स्टडीज में भी बहुत तेज थी। और फिर वो 5 बहनें अपनी मॉम के साथ एक पार्टी में आई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से अमीर लड़के भी आए हुए हैं, क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी कि उनकी बेटियों को अच्छे लड़के पसंद कर ले और जल्दी से उनकी शादी हो जाए। फिर इस पार्टी में एक अमीर लड़का आता है और उसके साथ डॉर्सी भी आता है। वो अमीर लड़का डॉर्सी का बेस्ट फ्रेंड था और अब वो लड़का इस फैमिली की सबसे बड़ी लड़की को देखकर पसंद कर लेता है। और डॉर्सी का फ्रेंड उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को भी दिखाता है और कहता है कि देखो वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, क्यों ना हम दोनों उन्हें डांस के लिए ऑफर करें। पहली नजर में डॉर्सी को भी एलिजाबेथ अच्छी लगती है और एलिजाबेथ को डॉर्सी भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन अब डॉर्सी को लगता है कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर लड़कियां उसके लिए उसके पैसों के पीछे है और वो ये सारी बात अपने फ्रेंड को समझाता है। और एलिजाबेथ भी ये बातें सुन लेती है और वो दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है। अब पार्टी से बाहर जाकर एलिजाबेथ रो रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी। वो एलिजाबेथ पर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी डॉर्सी वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और अब वो वहाँ पर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने पार्टी पर हमला कर दिया है। तभी वहाँ पर वो लड़कियाँ अपना कमाल दिखाती है और अपने वेपन्स निकालकर ज़ॉम्बीज पर हमला करती है। और जब ये नज़ारा डॉर्सी और उसका फ्रेंड देखता है तो वो और ज्यादा इन लड़कियों से इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब अगले दिन एलिजाबेथ की बहन को डॉर्सी के फ्रेंड के घर से डिनर का लेटर आता है। और जब एलिजाबेथ की बहन जा रही थी तो कुछ ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और अब वो उन सब से फाइट करके उनको मार देती है। लेकिन एलिजाबेथ की बहन की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से खराब हो जाती है, लेकिन वो डॉर्सी के फ्रेंड के घर पर पहुंच जाती है। तो अगले दिन एलिजाबेथ भी अपनी बहन से मिलने आ जाती है, क्योंकि उसकी बहन की हालत बहुत खराब थी। अब डॉर्सी को एलिजाबेथ की बहन की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ डॉर्सी को कुछ भी करने से रोक लेती है और यहाँ पर उनकी काफी नोकझोंक भी हो जाती है, जिसके बाद वो वापस अपनी बहन को लेकर घर आ जाती है। और अब आगे हम देखते हैं कि सभी बहनें मिलकर अपने कुछ रिलेटिव्स के घर जा रही थी। तभी रास्ते में वो गाड़ी को देखते हैं जो कि सड़क के किनारे उलट गई थी। फिर उस गाड़ी में से एक ज़ॉम्बी निकलता है। उस ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था। अब ज़ॉम्बी की ये हरकत एलिजाबेथ ने पहली बार देखी थी। ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर उस ज़ॉम्बी को मारकर वो आगे चली जाती है। आगे जाकर एलिजाबेथ को एक आदमी मिलता है और जब इन दोनों में बातें होती है तो वो उसको एक बहुत ही सुलझा हुआ आदमी लगता है। और अब आगे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी, जिसका नाम विकम है, ये डॉर्सी का सौतेला भाई था। और वो एलिजाबेथ को बताता है कि हमारे फादर के मरने के बाद सारी दौलत डॉर्सी ने रख ली, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हम उसे नहीं संभाल सकते। और एलिजाबेथ डॉर्सी के भाई की बातों पर यकीन कर लेती है। फिर रात में डॉर्सी के फ्रेंड के घर पार्टी थी, जहाँ पर डॉर्सी बहुत हिम्मत करके एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और उसे मना करने के बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है।
और अब उसे पता चलता है कि उसकी माँ नशे में है और वो कुछ भी बोल रही है और वो कहती है कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के के साथ होने वाली है। डॉर्सी ये सभी बातें सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि ये लोग काफी लालची हैं। फिर अगले दिन डॉर्सी किसी बहाने से अपने फ्रेंड को इंग्लैंड लेकर चला जाता है और जब ये बात एलिजाबेथ और उसकी बहन को पता चलती है तो वो वहाँ से जा चुके थे। अब हम आगे देखते हैं कि एलिजाबेथ एक जंगल में घूम रही है। तभी वहाँ पर डॉर्सी का भाई आता है और वो उसको चर्च लेकर जाता है और वो उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते हैं। फिर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि क्या ये इंसानों को नहीं खाते। तब डॉर्सी का भाई उसे कहता है कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों के दिमाग को खाते हैं और जिस दिन इन्होंने इंसानों का खून चूस लिया उस दिन ये इंसानों के खून के भी प्यासे हो जाएंगे। डॉर्सी का भाई ये चाहता था कि इंग्लैंड के कमांडर इन ज़ॉम्बीज के साथ एक मीटिंग करे और इनके साथ एक एग्रीमेंट करे जिससे इंसान और ज़ॉम्बीज दोनों आराम में रह सकेंगे। अब एलिजाबेथ की तीसरी बहन भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलने जाना था और फिर एलिजाबेथ और उसकी बहन लेडी कैथरीन से मिलने महल में आते हैं। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि लेडी कैथरीन का ऑर्डर हर कोई मानता है और फिर वो डॉर्सी के भाई को भी वहाँ पर बुला लेती है और वो कहती है कि ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच में होने वाले एग्रीमेंट की बात के दरमियान वो लेडी कैथरीन के बीच रखे। अब यहाँ पर क्वीन लेडी के साथ डॉर्सी भी मौजूद था और जब डॉर्सी का भाई एग्रीमेंट की बात सबके सामने रखता है तो वो उसको मना कर देते हैं और उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ डॉर्सी से बहुत गुस्सा होती है और उस मीटिंग से चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह डॉर्सी एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे शादी के लिए ऑफर करता है, मगर एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और एलिजाबेथ डॉर्सी पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन डॉर्सी यहाँ पर उसे कोई सफाई नहीं देता और उन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक छोटी सी फाइट भी होती है, जिसके बाद डॉर्सी महल छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद डॉर्सी इंग्लैंड पहुंचकर अपनी सफाई में एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है। वो उस लेटर में लिखता है कि उसने उसकी बहन को और अपने फ्रेंड को इसीलिए अलग करवा दिया था क्योंकि उसने उसकी माँ से सुन लिया था कि वो अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करवाना चाहती थी और उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि तुम्हारी बहन वाकई मेरे दोस्त को पसंद करती है। और वो उसको ये भी बताता है कि उसने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया। हमारे डैड के मरने के बाद जो भी हिस्सा था मैंने अपने भाई को दे दिया था, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर वो मुझसे पैसे मांगने लगा, लेकिन जब मैंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला गया। और डॉर्सी उसको बताता है कि पूरे इंग्लैंड को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया है और शायद अब हम लोग कभी भी ना मिल सकें। अब ये सब पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने आप में बहुत शर्मिंदा फील होता है और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि डॉर्सी के भाई ने उसकी बहन को अगवा कर लिया है और उसने उसको चर्च में रखा है। अब एलिजाबेथ और उसकी बहन अपने घोड़ों पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो दोनों डॉर्सी और उसके दोस्त से मिलती है और अब वो डॉर्सी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। ये सब सुनने के बाद डॉर्सी रात के अंधेरे में एलिजाबेथ की बहन को बचाने के लिए निकल जाता है और जब ये बात एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो भी डॉर्सी के पीछे चली जाती है और अब डॉर्सी उसी चर्च के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक बैग है जिसमें इंसान का दिमाग है। यहाँ पर डॉर्सी का प्लान था कि इन ज़ॉम्बीज जो कि हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज है, इन ज़ॉम्बीज के खाने में इंसान के दिमाग को मिला देगा, जिसे खाने के बाद ये लोग आदमखोर बन जाएंगे और फिर वो इनके खाने में इंसानी दिमाग को मिलाकर नीचे चला जाता है और देखता है कि एलिजाबेथ की बहन एक चेन से बंधी हुई है। डॉर्सी अब उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और उन दोनों के दरमियान एक फाइट होती है। अब यहाँ पर डॉर्सी का भाई उस पर गन पॉइंट करता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉर्सी को कुछ नहीं होता। तभी गन की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। डॉर्सी एलिजाबेथ के चेन को तोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आकर उसको अपना घोड़ा देता है और वहाँ से भाग जाने को कहता है। अब डॉर्सी देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं और तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बन गया था। यहाँ पर दोनों भाइयों के दरमियान फाइट होती है और जैसे ही डॉर्सी का भाई उसे मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आकर उसको मार देती है और फिर एलिजाबेथ और डॉर्सी वहाँ से भाग जाते हैं और अब वो इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पर जाते हैं, मगर इंग्लैंड की बाउंड्रीज पर आते ही एक ब्लास्ट होता है जिसमें डॉर्सी और एलिजाबेथ जख्मी हो जाते हैं और डॉर्सी बेहोश हो जाता है। और अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें डॉर्सी बिल्कुल ठीक हो चुका था और अब वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है।